नमस्कार एवरीवन। तो देखिए, आज मैं जो भी बच्चे हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी क्लर्क की जो मेंस की एग्ज़ामिनेशन होंगे, उसको लेकर के काफ़ी टेंशन में है। ना तो डेट अनाउंस हो रही है और ना ही वो एग्ज़ाम का शेड्यूल आ रहा है, तो इस वजह से काफ़ी क्योस मचा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि देखिए, दरअसल में प्रॉब्लम अभी क्या है कि हाई कोर्ट में भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अभी वेकेशन चलेगी। जैसे कि 28 से स्टार्ट होगी अभी दशहरा वेकेशन, वो 5 तक चलेगी। फिर उसके बाद आपको दीपावली की वेकेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद जा कर के हॉलीडेज़ के बाद जो है वो फिर संभावना है कि डेट आ जाए। शायद हो सकता है कि बीच में जो वो डेट निकाल दे, पर मुझे इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम लग रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो ड्राइवर का एग्ज़ाम था ना, उनकी जो वगैरह होने थे या स्किल टेस्ट होने थे, उसके शेड्यूल आ चुके हैं। और काफ़ी चांसेस है कि अब जल्द ही जो क्लर्क है उसके जो मेंस के एग्ज़ाम है वो भी, उसकी डेट भी अनाउंस हो जाए। तो पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, अगर डेट आती भी है ना, तो आपको जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अब ये तो ऑब्वियस है कि ये जल्दी ही आपका एग्ज़ाम ले लेंगे। तो आपने जो है वो प्रिपरेशन को डाउन नहीं आने देना है, जिससे कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो आपने जो है वो प्रिपरेशन अच्छे से करके रखनी है। बाकी अगर रहा जो भी सिलेबस है या कुछ और चीज़ें हैं उनको करने की बात, तो मैं ना अभी आपके साथ वो जो हमने प्रिपरेशन की हुई थी पिछले 2-3 महीनों में, उनमें देखेंगे कि हमारे पास जो भी कंटेंट था ना, उसको हम फिर से रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। उसकी मैं प्लेलिस्ट भी आपके साथ शेयर कर दूँगा, आपने उसको फिर से प्रिपेयर करना है। तो उस एक चीज़ तो वो हो गई। और दूसरी, अगर ट्रांसलेशन और की बात रही जहाँ तक, वो मैंने ऑलरेडी आपको करवा दी है। कम से कम 8-9 ट्रांसलेशन मैंने करवा भी दी हुई है। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो डेट आने पे मैं आपको करवा दूंगा साथ में। तो इसके साथ जो अदर चीज़ें हैं, जैसे ट्रांसलेशन हो गया और एग्ज़ाम वगैरह, टाइपिंग हो गई, वो टाइपिंग को आपने खुद ही उसको ध्यान में रख करके तैयारी करनी है, कि ताकि उसमें आप मात ना खा जाएं प्रिपरेशन अच्छी होने के बावजूद भी। तो टाइपिंग को भी आपने सीरियस नोट पे लेना है। अभी तो शायद बहुत टाइम मिल चुका है, अगर जिनकी टाइपिंग ख़राब भी थी वो भी उस लेवल पे आ चुके होंगे क्वालिफाई करने के लेवल के ऊपर। तो ये सब आपके लिए। और अब हम धीरे धीरे ना उस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे और प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वांटिटी की अपेक्षा क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। अगर कंटेंट आपका अच्छा होगा, लिखावट आपकी अच्छी होगी, तो आपको कोई भी सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकता। और जितना आपको प्रोवाइड करवाया गया है, अगर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखेंगे ना, तो आपका चांसेस है ही नहीं कि आप क्वालिफाई ना करें। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा चक्करों में पड़ने की बजाय ना, जितना आपको प्रोवाइड करवाया गया है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और बाकी हम ऐसा सोचते रहते हैं कि ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, और ज़्यादा पढ़ने के चक्करों में हम किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये सजेशन रहेगा कि जितना आपको करवाया गया है, आप उन चीज़ों को बार बार रिवाइज़ कीजिए। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हाई कोर्ट का जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है ना, इसमें आपको 4 ऐसे इंग्लिश के आते हैं, उसमें से 1 करना होता है आपने। 4 हिंदी के आते हैं, उसमें से 1 करना होता है। यानी कि आपके पास 8 हिस्से होते हैं और 8 में से आपने 2 करने होते हैं। आपके पास एक वाइड स्कोप होता है। तो आपको लगता नहीं है कि हमने जो किया हुआ है इतना कुछ, उसमें से आपको 1 नहीं फँसेगा, डेफ़िनेटली फँसेगा। तो वो आप टेंशन ना लें इस चीज़ की। बहुत अच्छे से उस कंटेंट को प्रिपेयर करके रखें। और अगर उस कंटेंट को आपने हूबहू भी उधर चेप दिया, तब भी आपके आराम से 20+ मार्क्स आने वाले हैं ऐसे की सेक्शन में ही, एक एक में। और 40+ आपके डबल ऐसे, जो 2 ऐसे के लिखेंगे आप, उसमें आएंगे मार्क्स। पर आप प्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, ये चीज़ें उस पर डिपेंड करेगी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं अभी इसलिए भी, क्योंकि डेट आ नहीं रही है, तो फिर ऐसे ही अननेसेसरी सा लगता है कि जब अननेसेसरी बर्डन बढ़ता जाएगा, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में लगे रहेंगे, तो फिर चीज़ें ना वो रिटेन रखने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों को मैं अवॉइड कर रहा था। तो आप ना ख़ास करके स्किल पे, जैसे टाइपिंग टूपिंग पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो उन चीज़ों को आप सीरियस नोट पे लें। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसको एड्रेस करने की
कोशिश करूँगा। मेरी लिस्ट है ना, उसको मैं आपको शेयर कर दूँगा आपके साथ, आप उसमें से एक बार फिर से उसको देख सकते हैं। थैंक यू।